उपाय करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि नारद जी ने जप तप आदि वेद शास्त्र पाठ के सब कुछ कर दिए, परंतु ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर नहीं हुई। तो नारद जी मन में उदास छा गई और सोचने लगे कि मैं अब क्या करूं, मेरे कुछ समझ में आ नहीं रहा है। नारद जी को एक आकाशवाणी हुई। सभी उपस्थित जनों ने एक आकाशवाणी को सुनी। आकाशवाणी को सभी उपस्थित जनों ने सुना कि सत्कर्म का खोज करो, सत्कर्म कराने से ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर हो जाएगी। नारद जी फिर उदास हुए। सत्कर्म कहाँ मिलेगा, सत्कर्म कहाँ खोजेंगे। उन्होंने सत्कर्म की खोज में निकल पड़े और सत्कर्म के विषय में पूछने लगे। सभी संतों से, महात्माओं से उन्होंने सभी से सत्कर्म के खोज के बारे में पूछा, लेकिन सत्कर्म की खोज कोई भी उनको नहीं बताया। तब सनक आदि मुनियों ने नारद जी को सत्कर्म क्या होता है, सनक आदि मुनि मिले, उन्होंने कहा मैं आपको सत्कर्म बताता हूँ कि सत्कर्म क्या होता है। उन्होंने हाथ जोड़ करके पूछा, हे प्रभु आप बताइए। उन्होंने सत्कर्म के बारे में बताया, श्रीमद् भागवत कथा ही सत्कर्म है। श्रीमद् भागवत कथा का प्रवचन करो, उससे ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर हो जाएगी। नारद जी ने कहा कि मैंने तो 4 वेद, 6 शास्त्र, 18,000 पुराण सभी सुनाया, परंतु इनको कोई लाभ नहीं हुआ। उन्होंने कहा श्रीमद् भागवत कथा शास्त्र का प्रवचन करो। सनक आदि मुनि बोले कि नारद, अतः जैसे पेड़ होता है तो रस तो पूरे पेड़ में होता है, लेकिन मिठास तो फल में ही होता है। रस तो इस पेड़ में भी निकलेगा, जो सामने कबीर का लगा हुआ है, रस इसमें भी निकलेगा, परंतु जो मिठास फल में होगा वह मिठास पेड़ में नहीं होगा। उन्होंने ये सारी चीजें बताई और वहां से निकल गए। हे नारद, तुम श्रीमद् भागवत कथा का सप्ताह ज्ञान यज्ञ करो, जिससे ज्ञान और वैराग्य दोनों ही ठीक हो जाएंगे। नारद जी ने कहा, हे मुनिवरों, आप ही बताओ कि मैं श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन कहाँ करूं, किस जगह करूं। उन्होंने बताया, एक सुंदर आनंद हरिद्वार में आनंद वन है, जहाँ यमुना की बहुलाएं धारा हैं। वहीं जाकर के श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन करो, वहीं से ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर हो जाएगी। इस स्थान पर सत्कर्म ज्ञान होगा, इस स्थान पर कथा का अमृत रसपान होगा। कथा का भी बड़ा महत्व होता है, स्थान का भी बड़ा महत्व होता है। तो वहां करोगे तो कथा में रसपान बरसेगा, अमृतपान रहेगा। वहां जाकर के श्रीमद् भागवत कथा का शास्त्र का प्रवचन करो। सौनक आदि मुनियों ने गण सहित श्रीमद् भागवत रसपान करने के लिए तट पर दौड़े दौड़े चले आते हैं। सभी भक्त सुन करके भागवत का रसपान करने के लिए दौड़े दौड़े वहां चले आते हैं। देवता लोग ब्रह्म, वशिष्ठ, मार्कंडो, परशुराम, विश्वामित्र, गौतम, सभी देवी देवता अपने अपने शिष्यों के साथ में श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करने के लिए दौड़े दौड़े चले आते हैं। और आपने वहीं सभी ने आसन लगाया और बैठ गए। ज्ञान और वैराग्य और भक्ति वृंदावन में ही थी। उन्होंने नारद जी को कहा
कि हे प्रभु आप मुझे भी बैठने का स्थान दीजिए। उन्होंने बताया आप सबके हृदय में वास करो, ज्ञान भी वास करो, वैराग्य भी वास करो, आप सबके हृदय में आपका आसन है, आप सबके हृदय में विराजमान हो जाओ। तब सनक आदि मुनियों ने जो कृष्ण भक्ति परायण आसन पर विराजमान हो जाते हैं और भागवत जी का महात्म्य बताते हैं, इस स्थान पर सप्ताह ज्ञान यज्ञ करो, जिससे सभी मूर्छाएं, वहां से ज्ञान और वैराग्य की मूर्छाएं दूर हो जाएंगी। उन्होंने नारद जी ने कहा इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ से कौन कौन मोक्ष प्राप्त हुआ है, आप मुझे बतलाइए। नारद जी से उन्होंने प्रश्न किया कि इस भागवत को सुनने से कौन कौन मोक्ष प्राप्त किया, क्या फल मिलेगा, ये भागवत हम सुन रहे हैं, ये कर रहे हैं, इससे क्या फल प्राप्त होगा और कौन मोक्ष प्राप्त हुआ है, आप मुझे बताइए। तब नारद जी ने बताया कि पूर्व काल में एक तेजस्वी ब्राह्मण थे, और वह ब्राह्मण सूर्य के समान तेज थे। आत्मदेव नाम था उनका, क्योंकि पूजन पाठ भक्ति दान ज्ञान सूर्य के समान थे, और बड़े दुखी भी थे, क्योंकि उनके घर में कोई पुत्र आदि नहीं था, और उनके पत्नी का नाम धुंधली बाई। तो वह ब्राह्मण देव वह धुंधली बाई से तो बड़े ही दुखी रहते थे। अब ब्राह्मण देव के यहाँ धन संपत्ति भी सब कुछ, ज्ञान भी सूर्य के समान भी, लेकिन उनके यहाँ कोई पुत्र नहीं था। तो वह पुत्र के विलाप में बड़े दुखी रहा करते थे। कुछ दिनों बाद उन्होंने अपने मन में ऐसे संकल्प किया और सोचा कि मैं घर में भी रह के क्या कर दूंगा, मैं कहीं जंगल में जाता हूँ, वहीं हरि का भजन करूंगा, क्योंकि मेरे पुत्र आदि तो है नहीं, मैं यहाँ रह के भी क्या कर सकता हूँ, तो जंगल में जाता हूँ, वहीं हरि का भजन करूंगा। श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। वह ब्राह्मण देव जंगल में जाकर के ऐसे श्री हरि का भजन कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने बहुत दुखी हो गए थे, धन दौलत आदि संपत्ति सब कुछ था। देखिए अगर कोई भी यहाँ बैठा हो, किसी के अगर संतान ना हो तो बड़ा दुखी रहता है, संतान हो तो दुखी और ना हो तो दुखी। उन्होंने अपने मन में संतान ना होने के दुख में विलाप करते रहे, और उन्होंने अब सोचा कि मैं अपने प्राणों को त्याग दूं,
क्योंकि मैं जीने का अधिकार ही नहीं है। लोग ताने देते हैं, क्योंकि धन होने से कुछ भी नहीं होता है। मैं किसी को ज्ञान देता हूं, वही कहता है महाराज आपके ही पुत्र नहीं, आप तेजस्वी ब्राह्मण हो, पूजनीय हो। वह ब्राह्मण देव इसी दुख में रहते थे। वह जंगल पहुंच गए और श्री हरि का भजन करने लगे। श्री हरि का भजन करने लगे और विलाप करने लगे कि मैं अपने प्राणों को यहीं विसर्जन कर दूंगा, त्याग दूंगा। वहीं से एक साधु आए और वह साधु ने ब्राह्मण को देखा। ब्राह्मण को समझ गया साधु कि बड़ा तेजस्वी ब्राह्मण है, ज्ञानी ब्राह्मण है। साधु जाकर के ब्राह्मण देव के पास खड़े हो गए और ब्राह्मण देव को रोते हुए देख करके साधु जी ने पूछ लिया कि हे ब्राह्मण देव आप क्यों विलाप कर रहे हो, क्यों रो रहे हो, क्या कारण है? ब्राह्मण देव ने साधु के चरणों को पकड़ लिया। चरणों को पकड़ने के बाद और तेज तेज से ब्राह्मण देव रोने लगे। साधु के चरणों को पकड़ करके विलाप करने लगे। साधु ने ब्राह्मण को उठाया और ब्राह्मण देव से पूछा कि ब्राह्मण देव आप अपने दुखों का कारण बताओ, क्यों दुखी हो, क्यों विलाप कर रहे हो? ब्राह्मण देव ने महात्मा जी को सारा समाचार सुना दिया कि मेरे पास धन संपत्ति आदि ज्ञान सूर्य के समान है, परंतु मुझे पुत्र नहीं है। मैं इसी दुख में विलाप करता रहता हूँ, बड़ा दुखी रहता हूँ। साधु ने ब्राह्मण के मस्तक को देख लिया और ब्राह्मण के मस्तक को देखते ही साधु ने क्या किया कि हे ब्राह्मण देव आपके इस जन्म क्या सातों जन्म आपको पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। ब्राह्मण देव बड़े जोर जोर से और चिल्लाने लगे, रोने लगे। उन्होंने चिल्लाया साधु जी अभी मुझे इस जन्म की चिंता थी, आपने अगले जन्म 7 जन्मों तक बता दिया, अब मैं कैसे जीऊंगा? साधु जी के चरणों को और तेज से पकड़े ब्राह्मण देव और कहने लगे मैं आपके चरणों में ही अपने प्राणों को विसर्जन कर दूंगा, त्याग दूंगा। साधु बड़े अचंभव में फंस गए कि एक ब्राह्मण की हत्या अपने चरणों में होती है, इससे बड़ा पाप कुछ भी नहीं। तो ब्राह्मण देव ने खूब जोर से उनके चरणों को पकड़ा और तेज तेज से चिल्लाना शुरू किया। साधु जी ने ब्राह्मण को उठाया और समझाया कि आप पुत्र के लिए मत भागो, आप हरि के भजन के लिए भागो। पुत्र आदि कोई भी साथ नहीं देगा, हरि का भजन ही साथ देगा। तो आप हरि के भजन के लिए क्यों नहीं भाग रहे हो? बोले नहीं, मुझे तो आप पुत्र चाहिए, मुझे हरि